अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लीना यसर कुरान चैनल पर आप सबको वेलकम कहती हूँ। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फ़ज़ल से सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम मीम साकिन के कायदे पढ़ने जा रहे हैं। मीम साकिन के कायदे कितने होते हैं और कौन कौन से हैं? मीम साकिन के कायदे स्टार्ट करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मीम साकिन किसे कहते हैं। जिस मीम के ऊपर जज़म का निशान हो, सकून का निशान हो, उस मीम को मीम साकिन बोलते हैं। तो ये मीम साकिन है, इसे आपने याद रखना है। अब पढ़ते हैं मीम साकिन के कितने कायदे हैं। मीम साकिन के 3 कायदे हैं। नंबर 1 इदगाम शफ़वी, नंबर 2 इख़फ़ाए शफ़वी, नंबर 3 इज़हार शफ़वी। आज इंशाअल्लाह हम मीम साकिन का पहला कायदा पढ़ेंगे जो कि इदगाम शफ़वी है। इदगाम का मतलब होता है किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ में मिला देना। तो शफ़वी क्योंकि शफ़ातान होंठों को बोलते हैं, शफ़वी भी उसी से रिलेटेड है क्योंकि मीम होंठों से पढ़ा जाता है, इसलिए मीम साकिन के जो कवानीन हैं उनमें शफ़वी आ जाता है। क्योंकि शफ़वी से हमें पता चल जाता है कि ये मीम साकिन के कायदे हैं। तो इदगाम शफ़वी का मतलब ये हुआ कि अगर मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ जाए तो पहली मीम को दूसरी मीम में मुदगम करेंगे, यानी मिला देंगे। तो यहाँ पर आप देखें कि मीम साकिन के बाद आगे दूसरी मीम आ गई है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस पहली मीम को दूसरी मीम के अंदर मिला देंगे, यानी कि साकिन मीम को मुतहर्रिक मीम के अंदर मिलाएंगे। मुतहर्रिक मीम से मुराद वो मीम होती है कि जिस मीम के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश हो। तो यहाँ मीम के ऊपर ज़बर है तो ये मुतहर्रिक मीम हुई। तो मीम साकिन को हमने मुतहर्रिक मीम के अंदर मिला दिया, तो जब ये मिलाएंगे तो ये एक मुशद्दद हर्फ बन जाएगा। तो यहाँ मीम के ऊपर देखें शद आ गई है, तो ये शद इसी वजह से आई है कि यहाँ पर 2 मीम हैं। तो जिस हर्फ के ऊपर शद का साइन आ जाता है तो उस हर्फ को 2 दफ़ा पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर हम मीम को 2 दफ़ा पढ़ेंगे और गुन्ना करेंगे। आप बस इतना याद रख लें कि जब मीम और नून के ऊपर जब भी शद आ जाए तो हमेशा गुन्ना करना है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे मिम्मा मिम्मा। होंठों को सख्ती के साथ आपस में मिलाएंगे और आवाज़ को नाक के अंदर लेकर जाएंगे। तो वहाँ पर 1 सेकंड उसको लंबा करेंगे। तो पढ़ेंगे मिम्मा, इसे इदगाम शफ़वी कहते हैं। तो यहाँ पर अब मिसालें देखते हैं। तो पहली मिसाल देखें, यहाँ पहली मीम के बाद दूसरी मीम आ गई है, तो पहली मीम को नहीं पढ़ेंगे बल्कि दूसरी मुतहर्रिक मीम में हम मुदगम कर देंगे, मिला देंगे। तो यहाँ पर इदगाम शफ़वी होगा, यहाँ पर गुन्ना भी करेंगे और आवाज़ को नाक के अंदर लेकर भी जाएंगे। तो सबसे पहली मिसाल है फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन। क़ुलूबिहिम में जो मीम है उस मीम के बाद मरज़ुन वाली मीम जो वो भी आ गई है। तो मीम के बाद दूसरी मीम आ गई है, तो पहली मीम को हम दूसरी मीम में मिलाकर पढ़ेंगे फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़। दूसरी मिसाल है वलक़द जाअकुम मूसा। मीम के बाद दूसरी मीम आ गई है, उसके मीम के ऊपर शद भी है, तो यहाँ हम मीम को पहली मीम को दूसरी मीम में मिला देंगे और गुन्ना भी करेंगे। वलक़द जाअकुम मूसा।
آگے مثال دیکھیں، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ مِّنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ جَزَاؤُهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ يَنصُرُكُم مِّن دُونِهِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً۔ یہ تھا میم ساکن کے قاعدوں میں سے پہلا قاعدہ ادغام شفوی جو آج ہم نے پڑھا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئے، کسی بات کی آپ کو سمجھ نہ آئے تو پلیز ضرور مجھے کمنٹ کر کے پوچھیے گا، انشاءاللہ میں ضرور گائیڈ کروں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔